हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो शानदार टॉपिक है, बहुत मजेदार है और आसान भी उतना ही है, ज्यादा टफ नहीं है। दो तीन फॉर्मूले हैं, उन्हीं पे क्वेश्चन आ जाते हैं। जो बेसिक है उससे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, अगर कोऑर्डिनेट की बात करें, हमारे पास जो होते हैं वो तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई और जेड। लेकिन अगर तीन डायमेंशन में बात करें तब, जिसको बोलते हैं 3D, जैसे हमारी कोई सॉलिड चीज बनती है। लेकिन हमें जो पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो 2D में पढ़ना है, प्लेन में पढ़ना है, 2 डायमेंशनल में। तब जो यूज करते हैं वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जनरली यूज करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वाई जेड जेड एक्स, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं ना। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट्स की तो पहले बात कर लेते हैं 3D में, इन 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल की बात करें तो 3 डायमेंशनल में कुछ बच्चों इस तरह से होता है, ध्यान से देखना। ये कुछ इस तरह से होता है बच्चों, ये आपका y होता है, ये x होता है और एक और एक्सिस बनाते हैं हमारी z, ये होता है। इसमें आपकी 3 एक्सिस होती हैं। कितनी होती हैं बच्चों? 3 एक्सिस होती हैं। कितनी? 3 एक्सिस होती हैं। अच्छा, कितने आपके प्लेन बनेंगे? या तो एक्स वाई होगा, या वाई जेड होगा, या जेड एक्स प्लेन होगा। प्लेन्स जो होंगे वो या तो एक्स वाई या वाई एक्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है। वाई एक्स वाई, वाई जेड, या जेड एक्स भी कह सकते हैं, जेड वाई भी कह सकते हैं, इसको एक ही बात है। जेड वाई, जेड एक्स या एक्स जेड कह सकते हैं। ये मतलब ये दोनों जो है वो एक कहलाते हैं, ये दोनों एक कहलाते हैं, ये दोनों एक कहलाते हैं, एक ही बात है। एक्स वाई कह दो या वाई एक्स कह दो, एक्स जेड कह दो या जेड एक्स कह दो, एक ही बात है। आपके 3 प्लेन होते हैं, एक्स वाई मिलाएगा, वाई जेड मिलाएगा, जेड एक्स मिलाएगा। वैसे ही इनके पॉइंट होते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में इसको 3D को नहीं बताऊंगा। पॉइंट कैसे होता है इसमें, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, कुछ इस तरह से आपका पॉइंट होता है। क्लियर? अब मैं आता हूं किस पर? 2D पे। इन 2 डायमेंशनल, इन 2 डायमेंशनल, इन 2 डायमेंशनल, अगर हम 2 डायमेंशनल की बात करेंगे बच्चों, तब हम कैसे बनाएंगे? इसको बोलते हैं इन प्लेन। 2 डायमेंशनल या एक प्लेन में बात करें तो ये जो होता है इन आ प्लेन होता है, इन आ प्लेन होता है। अच्छा, ऊपर एक चीज और बता दूं, ये इन इन स्पेस होता है और सॉलिड चीजों के लिए यूज होता है। 3D जो यूज होता है, यूज फॉर सॉलिड, यूज फॉर सॉलिड्स के लिए यूज होता है। सॉलिड्स जितने भी होंगे, जैसे आपका सिलेंडर हो गया, हम हो गए, कोई बोतल हो गई, इस तरह की चीजें जो यूज होती हैं आपकी 3D में यूज होती हैं। क्लियर? बट उसको हमें यहाँ पढ़ना नहीं है, हमें किस में पढ़ना है बेटा? 2D में। 2D में कोई भी चीज हो सकती है। हम चल रहे हैं 2D में, सपोज कोई आपका प्लेट हो सकती है, वो 2D में हो सकती है। इस टाइप की चीजें जो होती हैं, जो सरफेस कवर करती हैं, सिर्फ सरफेस कवर करती हैं, वो 2D में कहलाती है। जो वॉल्यूम या स्पेस कवर करती हैं, वो 3D में कहलाती हैं। इतना क्लियर? हम बात करेंगे किसमें? 2D में। तो 2D में अगर मैं बात करूं, इन प्लेन की बात करेंगे, तो इसका फिगर कुछ किस तरह से होता है बेटा, मैं आपको बना के दिखा देता हूं पहले। ये कुछ इस तरह से होता है बच्चों। अगर मैं 2D में बात करूं कोऑर्डिनेट की, तो कुछ इस तरह से होता है बच्चों। ये क्या रहा? x माइनस एक्स, बाई माइनस वाई। और जिस पॉइंट पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पे दोनों एक्स इंटरसेक्ट करती हैं एक्सिस, उसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। और इधर जो होता है प्लस का होता है, जहां ओरिजिन होता है उसको 0,0 से ऊपर प्लस, नीचे माइनस, राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस। क्लियर? ये कहलाता है बेटा एक्स बाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ। अभी लिखूंगा भी इनको। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं।
पहले क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट की बात करें बच्चों, एक्स वाई क्या बनता है, एक्स वाई प्लस का एक्स प्लस का वाई। दूसरे क्वाड्रेंट में बात करें तब माइनस का एक्स और वाई बनता है। क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों बात करें तो माइनस का एक्स माइनस का वाई बनता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो एक्स कोमा माइनस के वाई बनता है। कुछ इस तरह से आपके बनते हैं। आपके कोई भी पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हो साइन के हिसाब से, और आपका पूछ भी लेता है कि ये बताओ ये पॉइंट जो गिवन है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आपको बताना रहेगा। अगर मैं बात करूं बेटा पॉइंट की, पॉइंट कैसे लिखते हैं, जनरली पॉइंट जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है आपका एक्स कोमा वाई से। याद रखना हमेशा हमेशा एक्स पहले आएगा और वाई बाद में आएगा। एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स को बोला जाता है एब्सिसा। क्या बोला जाता है, एब्सिसा। और वाई को बोला जाता है ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है बच्चों, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। क्लियर, ऑर्डिनेट बोला जाता है वाई को। या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी बोल देते हैं जनरली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यूज करते हैं, लेकिन हो सकता आपका ये पूछ ले एब्सिसा क्या है, ये पूछ ले आपका ऑर्डिनेट क्या है ना। अच्छा यहीं से बात कर लें, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं 0,0। क्या होते हैं, 0,0। और ओरिजिन ओरिजिन कहते कैसे हैं, दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका, दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, इज कॉल्ड ओरिजिन। क्या कहते हैं उसको, ओरिजिन कहते हैं। जहां एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं दोनों मिलकर, उसको बोलते हैं बेटा ओरिजिन। और कोऑर्डिनेट मैंने बता ही दिया है। अगर मैं बात करूं बच्चों नंबर ऑफ क्वाड्रेंट, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कितने नंबर ऑफ क्वाड्रेंट होते हैं, 4 नंबर ऑफ क्वाड्रेंट होते हैं। कितने, 4। क्लियर। अगर मैं यहीं पे बात कर लूं, एक तरफ लिख दूं बेटा पॉइंट, या एक तरफ क्वाड्रेंट लिखते हैं, चलो पहले एक तरफ लिख दूं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, और एक तरफ लिख दूं बच्चों पॉइंट। मैं कहूं पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में हमने देखा था प्लस का एक्स और प्लस का वाई एक्सिस मिलकर बनाता है, एक्स कोमा वाई मिलकर बनाता है। दूसरा कौन सा बनाता है, माइनस के एक्स कोमा वाई मिलकर बनाता है, माइनस के एक्स कोमा वाई। तीसरे में माइनस के एक्स कोमा माइनस के वाई मिलकर बनाता है। चौथा कौन बनाता है, एक्स कोमा माइनस के वाई मिलकर बनाता है। ये कहलाते हैं हर एक क्वाड्रेंट में पॉइंट्स, हर एक क्वाड्रेंट में पॉइंट्स। तो आपका पूछ सकता है कि ये बताओ ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, अभी देखेंगे भी हमारे, है कि नहीं। यहीं पे अगर मैं बात कर लूं, ये तो क्वाड्रेंट में बात कर लिया। अगर मैं बात कर लूं ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर क्या होता है बच्चों, y इज इक्वल टू 0 होता है। एक्स एक्सिस पर कौन 0 होता है, y 0 होता है। यही कहलाती है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या कहलाती है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर। ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे बात कर लें तब x इज इक्वल टू 0 होता है। याद रखना x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। तो y एक्सिस पे कौन, x 0 हो जाएगा। ये किसकी इक्वेशन कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कहलाएगी। x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। सिंपल। अच्छा अगर मैं बात कर लूं पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पे अगर पॉइंट की बात करूं बच्चों,
मैंने क्या कहा, बाई 0 होगा, तो x आपका प्लस का भी हो सकता है या माइनस का भी हो सकता है। प्लस की साइड में प्लस का, माइनस की साइड में माइनस का। कैसा होता है बच्चों, प्लस माइनस के a,0। कैसा होता है, प्लस माइनस का, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का। अगर हम कहें बेटा ये है, अगर ये है एक्सिस, तो यहां पर जो होगा बच्चों, यहां पर ध्यान से देखना, बड़े प्यार से मैं बना रहा हूं, बड़े ही प्यार से ये दिखा देता हूं, मैं दोबारा बनाता हूं इसका मस्त वाला फिगर। कैसे कैसे बच्चों, ये रहा, अगर कुछ इस तरह से दे दी है आपको, ये रहा आपका, ये था बाई और ये था एक्स और ये था माइनस का एक्स और ये माइनस के वाई। अब आपको जो प्लॉट करनी है, क्या एक्स इज इक्वल टू या तो प्लस का ए हो सकता है या एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए हो सकता है। पॉइंट में तो कौन सा पॉइंट होगा बच्चों, ये पॉइंट होगा, ये रहा। इधर कहीं होगा प्लस एक्स की तरफ a,0, ये वाला पॉइंट होगा माइनस का a,0। क्लियर, इस तरह से हो जाएंगे। अगर आपके पास ऑन वाई एक्सिस पे बात कर लें, ऑन 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 पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पर पॉइंट की बात कर लें बच्चों, तो वो कैसे होगा, 0, प्लस माइनस के बी। वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, वाई कुछ ना कुछ रहता है, तो यहीं पर पॉइंट रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखो ऊपर वाले में, ऊपर जो पॉइंट होगा बच्चों, वो 0, बी होगा, और नीचे जो पॉइंट होगा वो 0, माइनस के बी होगा। नीचे वाला पॉइंट 0, माइनस के बी होगा। इतना क्लियर। यहीं पे मैं बात करता हूं कुछ और नई चीज की। किसकी, अगर हमारे पास इफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस के ए, एक्स इज इक्वल टू कितना हो, या तो प्लस का ए हो या और x इज इक्वल टू माइनस का ए हो, या तो x इज इक्वल टू प्लस का ए हो या x इज इक्वल टू माइनस का ए हो। आपका किस तरह से होगा बच्चों, ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या होता है वो मैं बताऊंगा अभी। अगर आपका, मैंने क्या कहा, अगर आपका ये y एक्सिस है, ये माइनस के y एक्सिस है, ये x माइनस का है और ये प्लस का x। अगर मैं बात कर लूं x इज इक्वल टू प्लस का a, तो पॉइंट मैंने ये बताया था यहां होगा, है ना, राइट हैंड साइड में। अब आप यहां से एक लाइन पास करा दो, ये हो गई, ये रही, ये जो कहलाएगी x इज इक्वल टू a की कहलाएगी। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में बात कर लें, ये जो लाइन हो गई, ये वाला पॉइंट, ये वाला, है ना, और ये हो गई x इज इक्वल टू माइनस के a की लाइन। अगर आप देखो यहां से जो विलो लाइन है, वहां से क्या पता चल रहा है, जो लाइन है हमारी x इज इक्वल टू a, वो y एक्सिस के पैरेलल कह सकते हैं या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस कह सकते हैं। क्या है बेटा, ये जो है बच्चों, वो है पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ये साइन है बेटा पैरेलल के और परपेंडिकुलर को, आपको पहले भी पता होगा, है ना। अगर नहीं पता तो याद रखना, ये साइन जो है ये वाला, ये पैरेलल का साइन होता है, और ये वाला साइन जो होता है ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू, या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो सकता है। क्लियर इतना। वो कोई भी हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2 या एक्स इज इक्वल टू प्लस के 2, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो कोई भी वैल्यू। अगर मैं बात करूं यहीं पर किसकी, अगर मैं बात कर लेता हूं बेटा y इज इक्वल टू a की, y इज इक्वल टू b की, या y इज इक्वल टू माइनस के b की, दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर से मैं दिखा रहा हूं बना के, फिर से यहां बना के दिखाते हैं, चलो ध्यान से देखना, ये रहा। अगर मैं बात कर लेता हूं किसकी, y और ये माइनस वाई, ये माइनस का x, ये प्लस का x। बेटा मैंने क्या कहा, या तो y की वैल्यू प्लस की हो या y की वैल्यू माइनस की। ये रहेगी, ये रही, एक ये रही। ये कौन सी लाइन है बच्चों, ये है y इज इक्वल टू बी की, और ये कौन सी लाइन है, ये है y इज इक्वल टू माइनस के बी की, ये y इज इक्वल टू माइनस के बी। यहां से क्या पता चल रहा, अगर y इज इक्वल टू कोई समथिंग वैल्यू कांस्टेंट है, तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होगी। दिख रहा है क्या, नजर आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, बहुत प्यारा नजर आ रहा है रिजल्ट।
ये क्या होगा बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा या फिर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होगा, या फिर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होगा। क्लियर नजर आ रहा है एकदम। यहीं से और कुछ निकालते हैं, चलो यहीं से निकालते हैं। अगर कभी कभी मुझसे पूछ देता है कि एक पॉइंट दे दे और ये बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे और डिस्टेंस एक्सिस से क्या होंगी, सपोज दैट, है ना, इफ ए कोमा बी इज अ पॉइंट। अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो इसको रिप्रेजेंट अगर मुझे करना है तो बच्चों कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। ये मेरे पास फिर से मैंने एक प्लेन में आपका क्वाड्रेंट बना दिए, -x - ky। क्लियर। अच्छा मैंने मान लिया पॉइंट बेटा ये है, ये रहा, ये कैसा पॉइंट है, a कोमा b का पॉइंट है। अब मैं इसको, अगर आपको याद हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या x की तरफ चलेंगे और ये डॉट 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 करके ये मिला दिया और डॉट 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 करके ये मिला दिया। x की तरफ जो होता है वो x वाला कोऑर्डिनेट होता है a, और y की तरफ जो होता है वो y वाला कोऑर्डिनेट होता है b। ये होगा क्लियर इतना। यहां से एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है, इतना क्लियर है। चलो यहीं से अगर मैं बात करूं, कुछ कंक्लूजन निकालूं, अगर मेरे पास a कोमा b है तब x कोऑर्डिनेट जो होता है, x कोऑर्डिनेट जो होता है बच्चों वो a है, y कोऑर्डिनेट जो है वो b है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन संदेह तब होता है जब आपसे ये नहीं पूछे, आपसे ये पूछे कि ये बताओ इस पॉइंट की x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है और y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है। मजा यहां आ जाता है, क्योंकि जनरली हम क्या पढ़ते हैं, x और पहला वाला पहला लगा दिया, a लगा दिया, जो है 2 है 3 है, मस्त तरीके से 2 चिपका दिया, 2,3 था तो 2 चिपका दिया x। लेकिन ये नहीं पढ़ा x क्या पूछा है, x एक्सिस से क्या पूछा है, x कोऑर्डिनेट पूछा है या x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है। कोऑर्डिनेट है तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमसे वहीं पर पूछे बेटा क्या पूछे, अगर आप ध्यान से देखो, बेटा, जो y एक्सिस से डिस्टेंस है पॉइंट की वो a है, कितनी है, ध्यान से देखो, a ये रही a, यही तो डिस्टेंस है a, और x एक्सिस से कितनी है, b है। ध्यान से देखो, है कि नहीं, क्या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, कौन सी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, अगर आप x एक्सिस से देखो तो कितनी डिस्टेंस है, v, क्या है, v। दैट मीन्स जो y कोऑर्डिनेट होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस होता है, या कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर। आपसे डिस्टेंस पूछे, कहां से, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कहां से, फ्रॉम y एक्सिस से पूछे बच्चों, कहां से पूछे, y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे। अब चेक करो फिगर में, y एक्सिस से कितनी है, a है, कितनी है बेटा, a। दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट होता है, कौन सा होता है, x कोऑर्डिनेट। इतना क्लियर हुआ क्या, बड़ा ही सिंपल सा मैंने आपको बता दिया, मजा आ जाता है इसको। यहीं पे अगर मैं पूछूं, चलो ये बहुत सारी चीजें आपको मैंने बताई, ये क्वेश्चन में कहूं रिप्रेजेंट द पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स कह सकता है, पॉइंट्स आपका, सपोज दैट एक पॉइंट बोल दे आपका 2,3, -k2,4, -k5, -k2, 6, या छोटे छोटे पॉइंट लेते हैं, ज़्यादा बड़ा बनाऊंगा तो दिक्कत मुझे ही होगी ड्रॉ करने में। या फिर कह दूं सपोज दैट माइनस हो गया, माइनस ये हो गया, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस का रह गया, 2, -3 हो गया, या फिर 0,4 हो गया, या 3,0 हो गया। इस तरीके से पॉइंट आपके कोई भी कितने भी पॉइंट रिप्रेजेंट करा ले, जो मन चाहे आपसे, है ना। चलो ठीक है, देखें, चलो देखते हैं, ये पॉइंट रहे हमारे, चलो ध्यान से।
ये मैंने बेटा एक एक्सिस बना दी और ये एक एक्सिस बना दी। क्लियर? यहां पर वाई एक्सिस, यहां पर वाई एक्सिस माइनस के, यहां पर प्लस के एक्स, माइनस के एक्स, यहां पर प्लस के एक्स। ऊपर मार्किंग कर दे रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, कितनी भी हो सकती है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 से ज़्यादा है नहीं, चलो 4 ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, लेकिन कैसे ये माइनस के, ये कैसे माइनस के, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, ये आपके पॉइंट रहे। क्लियर? यहीं पे अगर मैं देखूं बेटा, पहला पॉइंट क्या है 2,3, तो प्लस के 2 पे जाना है। प्लस के 2 पे ये रहा, प्लस के 2 की लाइन बना देते हैं। प्लस के 2 की लाइन ये रही, प्लस के 2 की लाइन डॉट 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 ये बना दो और डॉट 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 ये बना दो। बना दी, ये प्लस के 2 की हो गई। अब आपको किसकी देखनी है? आपको देखनी है 3 की। बाई किसका है बेटा? 3 का, प्लस के 3 का। ये पॉइंट जो बना, ये पॉइंट बन गया आपका बच्चों 2,3। ये किसका पॉइंट बन गया? 2,3 का पॉइंट बन गया। सिंपल। आपको फिर माइनस के 2,4, तो माइनस के 2, एक्स किसकी वैल्यू है? माइनस की, तो माइनस के देख लो बेटा, ये रहा माइनस का, ये माइनस का रहा, माइनस के 2,4, तो ऊपर ले जाते हैं और ये रहा बेटा प्लस का 4, ये रहा, ये वाला पॉइंट जो इंटरसेक्ट करके बना वो बना माइनस के 2,4, ये रहा माइनस के 2,4। फिर आपका माइनस के 3, माइनस के 2, एक्स की वैल्यू पहले माइनस के 3, एक्स की वैल्यू बेटा माइनस के 3, ये रहा एक्स की वैल्यू माइनस के 3, ये रहा। फिर एक्स की वैल्यू माइनस के 3 और वाई की वैल्यू माइनस के 2, वाई की वैल्यू बेटा माइनस के 2, ये रहा, ये रहा बेटा पॉइंट। ये कितना हो गया? माइनस के 3, माइनस के 2, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर आपका 2, माइनस के 3, प्लस के 2, तो प्लस के 2 तो ये हैगा, और माइनस के 3 बच्चों ये रहा। कौन सा पॉइंट बना बेटा? 2, माइनस के 3। फिर 0,4, 0, ये 0 है बेटा, ये 0 0, ये 0 है, 0,4, तो आपका प्लस का 4 है, एक्सिस अप्लाई करेगा किस पर? वाई पर, सिर्फ प्लस का 4, ये रहा, ये है आपका 0,4। फिर आपका 3,0, एक्स तो है लेकिन वाई नहीं है, एक्स एक्सिस पर अप्लाई करेगा, ये रहा 3,0, 3,0। इतना क्लियर? कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो सकता फिगर दे दे, फिगर देकर पॉइंट पूछ ले, या हो सकता है पॉइंट देकर ये पूछ ले कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अच्छा, ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, क्या क्लियर नजर आ रहा है? 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, माइनस के 2,4 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये कौन से, मैं यहीं पर लिख देता हूं, ये कौन से में लाई करेगा बेटा? ये फर्स्ट में लाई कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये वाला वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है और ये वाला एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। कुछ इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चों पॉइंट्स को। क्लियर? एक क्वेश्चन और मैं प्यारा सा दिखा रहा हूं आपको, आपका दे दे सपोज दैट कुछ, इफ 3, माइनस के 2 is the point, then the distance from x axis and y axis आपकी x एक्सिस और y एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट की क्या होनी चाहिए बच्चों, है ना? चलो देखते हैं। मैंने कहा बेटा आपको पहले तो पॉइंट लिखना है, पॉइंट लिख दिया मैंने, पी पॉइंट कितना 3, माइनस के 2, ये है। अब मैंने क्या कहा बेटा, एक्स एक्सिस से इंटरचेंज कर देना है। अब आप कहोगे बेटा क्या माइनस भी तो साइन आ रहा है, आपको माइनस डिस्टेंस में आपको माइनस साइन कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ आपको प्लस वाला लेना, प्लस लेना सिर्फ। क्या ले लेंगे? हमारा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, सिर्फ क्या होगा बेटा,
डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट विदाउट साइन, मतलब प्लस वाला लेना, या कह सकते हैं मोड ऑफ वाई कह दो, पहले ये एक्स होगा और ये वाई होगा, मोड ऑफ वाई कह दो, या मोड ऑफ वाई कह दो, या मोड ऑफ वी कह दो, इस तरीके से, है ना। मोड लगाने का मतलब होता प्लस की तो वो भी माइनस, माइनस की वो भी प्लस हो जाएगी, प्लस की तो प्लस रहेगी। तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के 2 का मोड, दैट मीन्स आपको सिर्फ प्लस का 2 लेना है, सिर्फ प्लस का 2 यूनिट, जो भी यूनिट आपको दो रखी हो, आपकी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम किससे बेटा, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट का मोड या ए का मोड, एकम। विद साइन आप रखोगे तो उसको प्लस में रखना, याद रखना, प्लस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस करना आपको, है ना। कितना है, 3 है, कितना आ जाएगा 3 यूनिट, जो भी यूनिट आपकी दे रखी है उसमें आपका निकल के आ जाएगा। तो ये कहलाएंगे बच्चों डिस्टेंसेस एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से। इसी का रिमेनिंग पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक कनेक्ट करेंगे। ये बेसिक बहुत पूछता है, ऐसा बहुत ज़्यादा पूछता है। तो नए लेक्चर में हम इसी को आगे का जो पोर्शन रहा है उसी का वही डिस्कस करेंगे। और तब तक बेटा आप नई नई वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू।